अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारी वीडियो ग्रीन ओपलाइन के बारे में होने वाली है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ग्रीन ओपलाइन की पेयरिंग कैसे की जाती है, किस तरीके से ग्रीन ओपलाइन हासिल किया जाता है और इसकी क्रॉस ब्रीडिंग के बारे में हम बात करेंगे, जिसकी पहचान पिछली वीडियो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, मगर आज की वीडियो में भी आपको मैं बताता हूं कि इसकी पहचान क्या है। अगर आप इसको देखें तो इसका जो हेड होता है, जो कि यहाँ से बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ऑरेंज कलर का होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रेड कलर का होता है। इसकी अगर आंख को आप देखें तो इसके आंख के गिर्द जो है एक रिंग होता है, और अगर इसके चोंच को देखें तो इसकी चोंच बिल्कुल फिशरी की तरह जो है वो लाल होती है। इसके जो फीदर्स होते हैं उसके ऊपर ये मार्किंग, जो कि एक फिश नुमा बने होते हैं, जैसे कि मछली के छिलके होते हैं उसी तरह की इसकी मार्किंग होती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ किस्म की म्यूटेशंस पाई जाती हैं जिनकी पहचान डिफरेंट है। आज मैं जिस बर्ड्स की बात कर रहा हूँ ये हमारे पास ग्रीन ओपलाइन है। ग्रीन ओपलाइन लव बर्ड्स के बारे में मैं आपको बताता चलूं कि ये सेक्स लिंक म्यूटेशन है। सेक्स लिंक म्यूटेशन क्या होती है इसके बारे में ऑलरेडी तफसीलन वीडियो मेरी बन चुकी है। अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो जरूर देखें, मगर आज की वीडियो में भी मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। मगर वीडियो की तरफ जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक ग्रीन कलर का ओपलाइन दिखाई दे रहा है। इस बर्ड को बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। इसमें मुख्तलिफ किस्म की म्यूटेशन हैं जिसे मुख्तलिफ बर्ड्स के साथ लगा के दरियाफ्त किया गया है। इन तमाम के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ये सेक्स लिंक म्यूटेशंस है। इसके अलावा मैं आपको ये बताता चलूं कि इसके जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसा कि तमाम बर्ड्स के क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स और वाई, इसी तरह इसके भी क्रोमोसोम्स होते हैं। मगर इसमें जो ब्लड लाइन को कैरी कर रहा होता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो जीन को कैरी कर रहा होता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्स क्रोमोसोम्स होता है। हो सकता है कि आपको इस बात की समझ ना आए, मगर आगे जाके मैं आपको जब तफसील से समझाऊंगा तो इस चीज की आपको समझ आ जाएगी। इसका जो वाई क्रोमोसोम्स होता है उसके ऊपर कोई भी जीन्स नहीं होती। इसके अलावा इसके जो मेल होते हैं, जैसे कि बाकी बर्ड्स के मेल होते हैं, वो एक्स और एक्स होते हैं, और जो फीमेल होती है उसके क्रोमोसोम्स एक्स और वाई होते हैं। बहुत सारे दोस्त हमसे ये पूछते हैं कि एक्स और एक्स जो है वो इंसानों में फीमेल के लिए यूज होता है, जबकि एक्स और वाई जो है वो मेल के लिए यूज होता है। तो मैं उनको ये बताता चलूं कि बर्ड्स में ये कंप्लीटली डिफरेंट है। बर्ड्स के अंदर हम जो यूज करते हैं वो एक्स और वाई और एक्स है। इसके अलावा अगर ओपलाइन आपके पास मेल हो और उसके दोनों क्रोमोसोम के ऊपर ओपलाइन के ही जीन्स पाई जाए तो तब आपको एक विजुअल बर्ड दिखाई देगा। अगर ऐसा ना हो तो वो आपको एक स्प्लिट बर्ड दिखाई देगा, जिसकी आगे जाके आपको मैं कुछ मिसालें देने वाला हूं जिससे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आएगी। यहाँ पे अगर हम इसके क्रॉसिंग की बात करें, अगर हमारे पास दो ग्रीन ओपलाइन हो जिसमें मेल भी ओपलाइन है और फीमेल भी ओपलाइन है, तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाला है। अगर हम देखें यहाँ पे हमारा पहला एक्स एक्स के साथ मिलकर उसने हमें एक्स और एक्स दे दिया, यानी कि ओपलाइन का पहला एक्स और फीमेल ओपलाइन का दूसरा एक्स आपस में मिलकर उसने दो एक्स दिए। इसी तरह हमारे पास मेल का सेकंड एक्स और फीमेल का पहला एक्स मिलकर उसने भी हमें एक्स और एक्स दे दिए। अगर हम तीसरी कॉम्बिनेशन की बात करें तो मेल का पहला एक्स और फीमेल की वाई आपस में मिलकर उसने हमें एक्स और वाई दिए। और हमारे पास जो चौथी कॉम्बिनेशन आई उसमें भी हमारे पास एक्स और वाई आए। यानी कि अगर इसमें हम देखें तो हमारे पास जैसा कि नॉर्मली आता है दो मेल और दो फीमेल की रेशो आ सकती है। मगर इसका अगर हम रिजल्ट देखें तो हमारे पास 100% जो बच्चे होंगे वो तमाम के तमाम ग्रीन ओपलाइन होंगे, यानी कि वो माँ और बाप दोनों पे गए होंगे। इसमें किसी किस्म की दूसरी चेंजेस नहीं होगी। मिसाल के तौर पे अगर हम इस ग्रीन ओपलाइन को किसी ग्रीन बर्ड के साथ लगाते हैं जो कि हमारी नॉर्मल ग्रीन फिशरी है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या रिजल्ट आने वाला है। अगर आप पहले बर्ड को देखें तो वहां पे मैंने आपको एक्स के साथ OPL भी लिखा हुआ, यानी कि एक्स जो है वो ओपलाइन का है और जो दूसरा एक्स है वो भी ओपलाइन का है। मगर जो ग्रीन फिशर है हमारा, वहां पे मैंने आपको कलर तो जाहिर करके दिया हुआ है, मगर वहां पे मैंने एक्स और वाई सिंपल लिखे हुए ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि ये जो फीमेल है ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल फिशरी ही है। यहां पे अगर हम देखते हैं हमारा जो पहला रिजल्ट आता है ओपलाइन का एक्स आ गया, और जो सिंपल एक्स है वो उसके साथ मिलके उसने ओपलाइन एक्स और एक्स बना दिया। इसी तरह अगर हमारा सेकंड ओपलाइन का एक्स आके एक्स के साथ मिलेगा तो हमारे पास सेकंड भी सेम ही रिजल्ट आएगा। थर्ड में अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास ओपलाइन एक्स आ गया और वाई जो है वो ग्रीन फिशर से आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास ओपलाइन और वाई आ गया। और इसी तरीके से अगर चौथा रिजल्ट देखें तो वो भी सेम है। मगर यहाँ पे हमारे पास कुछ चीजें हैं जो कि हमें माइंड में रखनी होंगी। अगर आप पहले और दूसरे रिजल्ट को देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो चीज आई हुई है वो है मेल। मगर चूंकि मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अगर मेल दोनों क्रोमोसोम्स के ऊपर ओपलाइन हो तो तभी हमें बजाहिर मेल ओपलाइन का दिखाई देगा, यानी कि विजुअल बर्ड दिखाई देगा। अगर दोनों के ऊपर ना हो तो हमारे पास कभी भी विजुअल बर्ड नहीं आ सकता। जबकि फीमेल जो है, अगर वहां पे हमारे पास वाई है जो कि कुछ भी कैरी नहीं कर रही होती है, तो हमारे पास जो बर्ड आएगा तो वो बिल्कुल विजुअल आएगा, क्योंकि ओपलाइन में वाई के ऊपर यानी कि सेक्स लिंक में वाई के ऊपर कोई भी जीन्स नहीं होती। तो चलिए देखते हैं कि इसका अभी क्या रिजल्ट आएगा। यहां पे अगर आप देखें तो हमारे पास 50% बच्चे ऐसे आएंगे जो कि मुकम्मल तौर पे ग्रीन होंगे, यानी कि अपनी मां की तरह होंगे। मगर आपको एक बात बताता चलूं कि ये सिर्फ देखने में अपनी मां की तरह होंगे,
यानी कि इसकी जो फिनोटाइप होगी वो माँ की तरह होगी। और अगर हम इसके जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप में ये होंगे ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन, जिसे हम आगे जाके भी यूज कर सकते हैं, जिससे हम अच्छे खासे मुनाफा भी कमा सकते हैं। और जो अगर आप सेकंड बच्चों को देखें जो कि 50% है, वो आपके पास 100% ऑफलाइन होंगे, जो कि आपको बाहिर दिखाई देंगे। मगर यहाँ पे मैं आपको एक और बात भी बताता चलूं कि जो हमारे पास ग्रीन फिशरीज आएंगी उनके या फिर जो हमारे पास ऑफलाइन आएगा उनका डीएनए करने की या फिर उनको चेक करने की कोई भी आपको जरूरत नहीं है। वो 100% आपको पता होगा कि जो भी हमारे पास फिशरी आई यानी कि ऑफलाइन की जो स्प्लिट आई वो हमारे पास 100% मेल होंगे, और जो हमारे पास फीमेल आएंगी वो आपके पास 100% ऑफलाइन होंगी, यानी कि जितनी भी ऑफलाइन है वो तमाम की तमाम आपके पास फीमेल होंगी। बगैर चेक किए हुए आप उसकी किसी भी बर्ड के साथ पेयरिंग लगा सकते हैं, यानी कि ऑफलाइन को मेल के साथ और फिशरी को किसी भी फीमेल के साथ पेयरिंग लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको इस चीज की मुकम्मल समझ आ गई। तो चलिए अपनी नेक्स्ट पेयरिंग की तरफ देखते हैं कि नेक्स्ट पेयरिंग से हमारे पास क्या रिजल्ट आने वाले हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास एक ग्रीन ऑफलाइन है और उसके साथ हम लोगों ने एक ब्लू जो है नॉर्मल फिशरी लगा दी है। अब हम इसका रिजल्ट देखते हैं। जो हमारे पास पहला एक्स और एक्स आपस में मिलकर उसने एक्स ऑफलाइन का और एक्स दे दिया, सेकंड एक्स मिलके उसने भी एक्स और ऑफलाइन का एक एक्स दे दिया। इसी तरीके से हमारे एक्स मिलके वाई के साथ उसने हमें ऑफलाइन का एक्स और वाई दे दिया, और जो हमारे पास चौथी चीज आई वो एक्स और वाई सेम उसी तरीके का एक बर्ड आ गया। अब हम देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे क्या रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पे अगर आप देखें जो पहले हमारे पास दो चीजें थी यानी कि दो बर्ड थे, उसमें सिंगल और सिंगल जीन जो था वो ऑफलाइन का था, और दूसरा जो जीन था जो कि एक्स था वो सिंपल एक ब्लू फिशरी का था। तो इसी वजह से हमारे पास ग्रीन कलर का बर्ड आएगा। ग्रीन कलर का इसलिए आएगा क्योंकि आपको मालूम है कि ग्रीन कलर एक डोमिनेंट कलर है और जो ऑफलाइन है वो सेक्स लिंक है, तो इस वजह से वो ग्रीन कलर का बर्ड होगा। स्प्लिट होगा ऑफलाइन का और स्प्लिट होगा ब्लू का भी। और इसी तरीके से अगर हम सेकंड की बात करते हैं तो यहां पे हमारे पास जो बर्ड आएगा वो एक्स ऑफलाइन और वाई है। तो एक्स ऑफलाइन की वजह से जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑफलाइन का जो जीन्स है वो वाई के ऊपर कभी भी नहीं आ सकता। अगर एक जीन भी होगा फीमेल के अंदर तो वो हमारे पास एक विजुअल बर्ड होगा। इस वजह से हमारे पास जो ये 50% का रिजल्ट आएगा वो ग्रीन ऑफलाइन होंगे जैसा कि उसका बाप था, मगर वो ब्लू का स्प्लिट भी होगा। यानी कि अगर आप देखें यहाँ पे आपके पास जो बर्ड आएगा जो कि ऑफलाइन होगा वो 100% फीमेल्स होंगी, और वो बर्ड जो कि आपके पास फिशरी दिखाई देगा वो 100% मेल होंगे। इनके डीएनए करने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट पेयरिंग की तरफ। यहां पे अगर हम देखें हमारे पास एक ऑफलाइन है ग्रीन ऑफलाइन, और उसे हम लोगों ने रेड आइज अल्बाइनो के साथ लगाया। तो अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट हमारे पास क्या आता है। अगर आप यहां पे देखें तो पहला एक्स एक्स के साथ मिलकर उसने ऑफलाइन एक्स और इनो एक्स दे दिया, इसी तरीके से सेकंड भी दे दिया। और अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो पहला एक्स और वाई आपस में मिलकर उसने हमें एक्स और इनो वाई दे दिया, और चौथा रिजल्ट जो है वो भी बिल्कुल सेम ही है। यहां पे भी अगर आप गौर से देखें तो जो हमारे पास पहला एक्स है तो वो ऑफलाइन का है, मगर जो दूसरा एक्स है उसमें ऑफलाइन की कोई भी चीज नहीं है। इसलिए हमारे पास जो पहले 50% बच्चे होंगे वो बिल्कुल ग्रीन होंगे, मगर यहां पे हमारे पास जो ग्रीन बच्चे होंगे ये बहुत ही काम के बच्चे होंगे। ये ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो होंगे। यानी कि अगर आप एक ही बर्ड से इतने ज्यादा बर्ड्स की प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो आप इस तरह का बर्ड्स जो है वो तैयार कर सकते हैं। आगे अगर हम देखते हैं जो हमारे पास फीमेल आई है तो हमारे पास विजुअल ऑफलाइन होगी, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि फर्स्ट जीन्स के ऊपर उसके जो है वो ऑफलाइन जीन है, और वाई जीन जो है वो सेक्स लिंक में कंसीडर ही नहीं की जाती। तो इस वजह से हमारे पास जो बर्ड आएगा ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो आएगा। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। जो हमारे पास नेक्स्ट चीज है जो हम लोगों ने बच्चे हासिल किए जो कि ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन थे। यहां पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो पहला एक्स जो है ऑफलाइन का और एक्स इनो का मिलके उसने हमें एक्स और एक्स दे दिया। इस तरीके से सेकंड जो कि सिंपल ग्रीन फिशर का एक्स है, यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे कोई भी ऑफलाइन नहीं है, तो इस वजह से सिंपल ग्रीन फिशर का एक्स जो है वो इनो के एक्स के साथ मिलके उसने हमें एक्स और इनो का एक्स दे दिया। और अगर हम थर्ड को देखते हैं तो ऑफलाइन और वाई आपस में मिलके उसने हमें दिया, और जो हमारे पास चौथा है वो ग्रीन फिशर का एक्स मिलके और वाई इनो का देके उसने हमें एक्स और वाई दे दिया। यहां पे हम इसका रिजल्ट देखते हैं। तो यहां पे अगर हम देखें हमारे पास जो पहला बच्चा होगा वो ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो होगा, जैसे कि पिछली पेयरिंग में भी आया था। अगर हम सेकंड पेयरिंग को देखें तो हमारे पास जो बच्चा होगा वो भी ग्रीन फिशर होगा, मगर वो स्प्लिट ब्लू और स्प्लिट इनो होगा। यहां पे ऑफलाइन की जीन्स कुछ भी नहीं पाई गई, तो इस वजह से वो स्प्लिट ब्लू और स्प्लिट इनो होगा। जो हमारे पास तीसरा रिजल्ट आएगा वो आपको एक ग्रीन कलर का ऑफलाइन ही दिखाई देगा। जैसे कि अगर आप देखें तो इसका ना ही बाप ऑफलाइन दिखाई देता है आपको और ना ही माँ ऑफलाइन दिखाई देती है, यानी कि इन दोनों से अलग करके दिखाई देगा। जब कभी भी आपके पास किसी बर्ड्स में से ऑफलाइन बच्चा निकल आए तो आप समझ जाएं कि उसका जो बाप है वो ऑफलाइन स्प्लिट है। और हमारे पास जो आखिरी रिजल्ट आएगा
वो हमारे पास एक सिंपल ग्रीन फिशरी होगी जो कि ब्लू और इनो की स्प्लिट होगी, जैसा कि हमारे पास सेकंड रिजल्ट में आया। तो अब देखते हैं कि हमारे पास 75% बच्चे ऐसे होंगे जो कि आपको बज़ाहिर ग्रीन फिशर दिखाई देंगे और 25% बच्चे ऐसे होंगे जो कि आपको ऑफलाइन दिखाई देंगे। मगर एक चीज आप याद रखें कि जो आपके पास ऑफलाइन आए तो यहां पे भी आपके पास 100% ये बात श्योर है कि ये जो ऑफलाइन है ये फीमेल होगी, और जो बाकी के बर्ड्स हैं उसके आपको या तो डीएनए कराना पड़ेगा या उनको आपको चेक करना पड़ेगा या फिर उनसे क्रॉस ब्रीड करा के आप उसका रिजल्ट मालूम कर सकते हैं कि क्या उसमें भी ऐसे बर्ड्स हैं जो कि ऑफलाइन हैं या फिर उनके अंदर ऑफलाइन की जीन पाई जाती है या फिर सिर्फ और सिर्फ वो ब्लू और इनो की जीन्स जो है उसे कैरी कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको मुकम्मल तौर पे समझ आ गई होगी। यहां पे अगर आप देखें तो हम लोगों ने ग्रीन फिशर यानी कि ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन का एक बर्ड लिया जो कि आपको बज़ाहिर फिशर की तरह दिखाई दे रहा है, और सेकंड हम लोगों ने जो ली वो हमारे पास एक फीमेल है जो कि ऑफलाइन की फीमेल थी। मगर यहां पे मैं आपको एक चीज बताता चलूं कि जो हमारे पास ग्रीन फिशर की ऑफलाइन है उसका एक्स जो है उसमें ऑफलाइन जीन्स है, चूंकि जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं कि जो वाई जीन्स होती है इसके ऊपर ऑफलाइन की कोई भी जीन्स जो है वो नहीं होती। तो इस वजह से देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। अगर आप पहले को देखें तो हमारे पास एक्स ऑफलाइन और एक्स ऑफलाइन आ गया। अगर आप सेकंड को देखें तो हमारे पास सिंपल एक्स और एक्स ऑफलाइन आ गया, यानी कि जैसा इसका बाप था। और अगर हम थर्ड रिजल्ट को देखते हैं तो यहां पे भी हमारे पास ऑफलाइन और वाई आ गया, जैसे कि यानी उसकी मां थी। और जो हमारे पास थर्ड रिजल्ट आएगा तो वो एक्स और वाई यानी कि एक सिंपल जो है वो ग्रीन कलर का बच्चा दिखाई देगा। तो चलिए इसका रिजल्ट देखते हैं कि क्या आता है हमारे पास। अगर आप देखें तो यहां पे हमारे पास 25% बच्चे ऐसे होंगे जो कि पहली पेयरिंग से आए हैं, यानी कि जो पहला रिजल्ट आपके पास आया है वो बिल्कुल ग्रीन कलर के ऑफलाइन होंगे। जो सेकंड चीज है उसमें अगर आप देखें तो हमारे पास ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन आए हुए हैं जो कि बिल्कुल आपको ग्रीन कलर की एक फिशरी दिखाई देगी जैसा कि उसका बाप था, और उसके अंदर एक ऑफलाइन की जीन्स भी पाई जाएगी जिसे हम आगे जाके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारे पास तीसरी चीज आएगी वो एक ऑफलाइन की फीमेल आएगी जो कि आपको बज़ाहिर आपको ऑफलाइन की फीमेल दिखाई देगी, चूंकि उसके एक क्रोमोसोम्स के ऊपर ऑफलाइन है और चूंकि वाई क्रोमोसोम ऑफलाइन को जो है वो कैरी नहीं करता, तो इस वजह से हमारे पास वो जो बर्ड होगा वो आपको मुकम्मल तौर पे एक ऑफलाइन बर्ड दिखाई देगा। और हमारे पास जो चौथा रिजल्ट आए वो हमारे पास बिल्कुल एक ग्रीन ओरिजिनल फिशरी आएगी जिसमें किसी किस्म का और जीन्स नहीं होगा। ये तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको इस चीज की समझ आ गई होगी और आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप समझते हैं कि आपको इससे फायदा हुआ है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे फायदा मिल सके। इसके अलावा हमारे बर्ड्स लवर की एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करें, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आपके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। तो आप गूगल प्ले पे जाके वहां पे भी सर्च कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के ऊपर क्लिक करके वहां से भी उसे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जरूर विजिट करें और उन्हें लाइक करें, क्योंकि उसके ऊपर हमारी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि आती रहती हैं और आपको उससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बाकी आप लोगों का अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे जरूर पूछें, मैं कोशिश करूंगा कि उसके बारे में भी वीडियो बना सकूं। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।